नहीं, मैं पत्रकारों के पीछे नहीं हूँ सर। मैं देश के दलालों के पीछे हूँ, देशद्रोहियों के पीछे हूँ, देश के गद्दारों के पीछे हूँ। श्री यादव को निशाने पर लेने का सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक वोट बैंक का। जो ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी चाहती है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पास है, और तेजस्वी को टारगेट करने का एक कारण था कि उसे उसकी जो काबिलियत है उस पर अटैक करना जाएगा। अभी तक तो सन ऑफ बिहार था, मतलब सारे जात धर्म के लोगों की पैदाइश था, पूरे बिहार की मेहनत का नतीजा था। लेकिन जैसे ही गांड फटने लगी तो वैसे ही अपना एक विशेष जाति का हो गया। मनीष कश्यप का पूरा खानदान भी आ गया ना। मैं चाहता हूँ वो बाहर आए। अभी तो हमारा तो पुलिस प्रशासनिक हिसाब है ना भाई साहब, अभी हमारा हिसाब बाकी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो क्या करेंगे? बाहर आएगा तो उसको गुलाब का फूल देके आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू बोलेंगे? उसकी गांड में वो गुलाब का फूल ना धंसा देंगे एकदम अंदर तक। ये आए तो सही। अधिकारी कहता है कि बेटियों की इज्जत करो। ये अभी चिन्मयानंद ये सब बाहर आए, ये बड़े गर्व से कन्यादान प्रोग्राम में जाते हैं लड़कियों के, और रक्षाबंधन के दिन बड़ी बड़ी भाषण देंगे, और यही बलात्कारियों का टैग लेके घूम रहे हैं। तो ये आज का कलयुग है सर। अगर कोई आदमी कह रहा है कि भैया तुम ठगी मत करो, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा ठग है। साथियों आज एक बार फिर से हमने चलते चलते पकड़ लिया है विनय दुबे जी को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे बिहार में जो अभी घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से तमिलनाडु और बिहारियों को लड़ाने की कोशिश की गई, जिसमें कई पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कई यूट्यूबरों को पकड़ा गया है और कई लोगों को नोटिस भी दिया गया है। और जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल करके आया इस अफवाहबाज में, अफवाह फैलाने में, वो मनीष कश्यप का निकल करके आया है। और विनय दुबे जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार मनीष कश्यप की आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये आजकल पत्रकारों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं, मैं पत्रकारों के पीछे नहीं हूँ सर। मैं देश के दलालों के पीछे हूँ, देशद्रोहियों के पीछे हूँ, देश के गद्दारों के पीछे हूँ। इन्होंने जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार को आपस में लड़ाकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जस्ट कुछ यूट्यूब के व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए और चंद पैसों के लिए, मैं ऐसे लोगों को हमेशा से एक्सपोज करता आया हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न कहीं तरीके से इस देश की जो एकता अखंडता को ख़राब करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाना, और आज वही हालत है कि उन्होंने जो गलत कार्य किया उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें मनीष कश्यप का दावा था कि मैंने ये जो खबर है मैंने ये नहीं बनाई थी। कई अखबार चैनल वालों ने, अखबार वालों ने भी इसे छापा था, और कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था। तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी का शिकंजा, जो सबसे मजबूत शिकंजा कसा गया है, वो मनीष कश्यप ही क्यों? देखिए, वो जांच का विषय है सर। ये पुलिस, बिहार की पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी जांच मिड में है, मतलब अभी प्रारंभिक स्टेज है। तो इस पर मैं कुछ बोलूँ ये थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़े दिन जाने दीजिए, इसकी भी जांच। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, बिहार पुलिस ने उस चीज़ों को भी संज्ञान में लिया है। बिहार पुलिस ने ये भी संज्ञान में लिया है कि इसको कितने पैसे कहाँ से आए हैं। बिहार पुलिस ने ये भी संज्ञान लिया है कि किस किस क्लासेस के लोगों ने, संचालकों ने इसको पैसे दिए और क्यों दिए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जांच का विषय है, जिसमें से ये निकल के आएगा। उसको लेकर हम तमाम लोग भी जागरूक हैं, और कोशिश है कि जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाई जाए। आपने कोचिंग संचालकों का नाम लिया। एक बहुत बड़े चेहरा कह सकते हैं बिहार के, खान सर का भी नाम सामने निकल करके आ रहा है कि वो भी जो है मनीष कश्यप को आर्थिक मदद करते थे। देखिए, वो ये जो चीज़ है ना सर, भी जांच का विषय है। कौन किसको मदद कर रहा है, कितना पैसा आया है, ये एक बार हो जाने दीजिए। थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग स्टेज है, इस समय कुछ जल्दी में बोल पाना, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। एक थोड़ा स्टेज आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है सर। मेरा सवाल ये है कि मनीष कश्यप के जो फॉलोअर्स हैं वो बिहार बंद बुला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी बुलाया था, हालांकि उसका कोई खास प्रभाव बिहार में देखने को नहीं मिला। अब जो है वो 23-24 को एक बिहार बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई ना कोई एक सांप्रदायिक दंगे की कोशिश की जा रही है। 23 तारीख को क्यों चुना गया? मनीष कश्यप तो बहुत दिन पहले गिरफ्तार हुआ, उसके अगले दिन कर देते, उसके 2 दिन बाद कर लेते, 3 दिन बाद कर देते। लेकिन 23 तारीख को इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि रमज़ान का शुरुआत हो रहा है। पहला रोज़े की खरीदारी 23 तारीख को पूरे अल्पसंख्यक विभाग, मेरे भाई जो हैं मुसलमान भाई हैं, वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदेशा ऐसा लग रहा है कि इस मनीष कश्यप के कंधे पर बंदूक रख के केवल मुसलमानों को और बिहार की जो सांप्रदायिक माहौल है उसे ख़राब करने के लिए ये जो नफरती चिंटू हैं ये सड़कों पे निकलेंगे, मस्जिदों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, और इनका एकमात्र एजेंडा यही रहेगा। भले मनीष कश्यप के लिए वो लोग
बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों का एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार पुलिस से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो आयोजन का आह्वान कर रहे हैं इसकी जांच की जाए, और अगर कल किसी भी तरीके की हिंसा या किसी तरीके का ऐसा सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है तो आयोजकों के साथ, उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मनीष कश्यप के ऊपर भी इसके ऊपर केस लेना चाहिए, क्योंकि इसके नाम पर ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो दोस्त हैं, इसके साथी जो जेल के बाहर हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को अस्थिर किया जाए। तो बिहार पुलिस और माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन है, पुलिस विभाग से निवेदन है कि इसकी गंभीरता से इस विषय को लिया जाए और ऐसे लोगों को जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, और 23 मार्च को कुछ ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता और व्यवस्था की जाए। मनीष कश्यप जब वो गिरफ्तार हो रहे थे उससे पहले उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि जिस दिन से मेरी गिरफ्तारी होगी उसके बाद 180 दिन में सरकार गिर जाएगी, यानी कि भाजपा की सरकार आ जाएगी या कोई और सरकार आ जाएगी, राजद और जदयू की सरकार गिर जाएगी। देखा जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बकचोदी कर चुका था। रही बात 180 दिन, पहले वो 180 दिन बाहर तो आ जाए। जिसने ये कहा है कि 180 दिन में सरकार गिरा देगी, वो खुद 180 दिन में बाहर आता है कि नहीं, पहले ये आज वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो है मतलब मनीष कश्यप जब गिरफ्तार हुए हैं और जब से जांच सामने आई है तो बहुत सारी उनकी पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही है। एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रही है जिसपे देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने लिखा है, जिसमें मनीष कश्यप और उनके 2-3 गुर्गे हैं साथ उस वीडियो में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस प्रकार से अपमान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका ना पैदाइशी खून में यही है। इन्होंने, इनके माँ बाप ने, इनके पूर्वजों ने, इसके पूरे ख़ानदान ने, इस तरह के सोच वालों के ख़ानदान ने अंग्रेज़ों की तरफ से गुलामी की है। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से ही लड़ रहे थे। तो खून अपना गवाही ज़रूर देता है। उनको महात्मा गांधी उस समय भी नहीं पसंद थे, आज भी नहीं पसंद है। वीडियो बहुत सारी हैं सर, पुलिस उसकी जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है देश के संविधान पे, बिहार पुलिस पे, कि वो अपनी कार्रवाई पे इसको भी संज्ञान में लेगी। अगर कोई मामला बनता है इस पर तो ज़रूर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, आप बिहार भी गए थे, तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि अभी कुछ ऐसी खबरें भी सामने निकल के आई थी, एक जगह मैं खुद ही रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मनीष कश्यप के जो हिंसक समर्थक है, जो हिंसा फैलाने में भरोसा रखते हैं, वो हिंसा पे उतारू हो गए हैं। तो आप बिहार जाते तो आपको डर नहीं लगता कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप के फॉलोवर आपके ऊपर टूट पड़े? देखिए, उनका खुशनसीबी था कि वो सामने नहीं आए, वरना चीज़ें अलग हो सकती थी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो आप आएंगे और मैं हाथ में दही लेके बैठा रहूँगा। पेलने के लिए बहुत पुराना अनुभव है, ये तो उनका खुशनसीबी था। मैं इतने दिन था वहाँ पे, क्यों नहीं कोई सामने आ गया? मैं पटना घूमा, मैं बेगूसराय गया, मैं पूरा बिहार अस्त व्यस्त घूमा, अकेला घूम रहा हूँ, कोई ऐसा सिक्योरिटी, बाउंसर सिक्योरिटी नहीं चल रही संगे। उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाई। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंकने वाली फ़ौज है सर। मैंने देखा रविकांत भाई शेर के जैसा चला गया वहाँ पर जाके पुलिस स्टेशन के अंदर, जगदीशपुर ओपी पुलिस स्टेशन के अंदर वो बंदा वीडियो बना रहा है, वहाँ पर उसका झाट नहीं उखाड़ पाए ये लोग, तो ये लोग क्या कर लेंगे सर? मनीष कश्यप के जो व्यूज़ आते हैं सोशल मीडियाज़ पे, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? नहीं, पॉपुलर नहीं है सर। नोएडा की एक कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी, जिसको महीने का एक तयशुदा अमाउंट वो देता है ताकि उसके पेज को प्रमोट किया जा सके, व्यूज़ लाई जाए। ये आर्टिफिशियल होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी आई है कि उसमें बहुत सारे आरएसएस और जो राइट विंगर हैं उनके यूट्यूब चैनल को वो कंपनी प्रमोट करती है। मैंने बिहार पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि उस कंपनी की जांच के लिए भी एक टीम बनाई जाए, ताकि किस तरह से वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे कंटेंट को कैसे वो पॉपुलर बनाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश की अखंडता और एकता बची रहे। मनीष कश्यप जो है वो लगातार बिहार में जो है भोजपुरी गानों से अश्लीलता को मिटाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की भाषा होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता होती है। ऐसा ही होता है ना, हर बलात्कारी कहता है कि बेटियों की इज्जत करो। ये अभी चिन्मयानंद ये सब बाहर आए, ये बड़े गर्व से कन्यादान प्रोग्राम में जाते हैं, लड़कियों के रक्षाबंधन के दिन बड़ी भाषण देंगे, और यही बलात्कारियों का टैग लेके घूम रहे हैं। तो ये आज का कलयुग है सर। अगर कोई आदमी कह रहा है कि भैया तुम ठगी मत करो, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा ठग है। अगर कोई कह रहा है कि बच्चियों का आप सम्मान दो, तो भोसड़ी वाला सबसे बड़ा बलात्कारी निकलेगा। ऐसा ही ये इंसान भी है जो अश्लीलता ख़त्म करने की बात करेगा, इसके मुँह पे हमेशा से गू ही निकलना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सवाल और है। जब मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि 2024 में तेजस्वी यादव हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, तो सही तो कह रहा है। तेजस्वी यादव थोड़ी मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी अभी विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा है इस बात को
ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 2025 का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनना चाहे और उसे रोका जाए तो बात समझ में आती है। वो डे 1 से जब से शपथ लिया तब से ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही बतिया तो वो बकचोदी के जैसा कह रहा हो, दोस्त उसमें हा कर रहे हैं सब झुंड मिल के। उसमें एक सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल है कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार जी के पास है और ये निशाने पे ले रहा है तेजस्वी यादव को। देखिए, तेजस्वी यादव को निशाने पे लेने का सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक वोट बैंक का। जो ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी चाहती है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पास है और तेजस्वी को टारगेट करने का एक कारण था कि उसे उसकी जो काबिलियत है उस पर अटैक करना था। आपने देखा होगा बार बार मनीष कश्यप उसको 9वीं फेल और कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं। ये कहीं ना कहीं एक प्रपोजल ये चलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो कमज़ोर है, उसको लेकर ये चीज़ें चल रही थी। तो ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश थी कि जैसे राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया एक तरह से कि पप्पू है इस तरह से, इसी तरह तेजस्वी का माहौल था ताकि ओबीसी को ये लगे कि हमारा जो नेता है वो कमज़ोर है, हमें भाजपा में जाना चाहिए। तो लेकिन ये प्रपोजल जो था, ये प्रोपोगेंडा था, ये फेल हो चुका है। लोगों को हक़लियत समझ में आ गई है और इसी का ये भुगतान भुगत रहा है जेल के अंदर। मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ भी चुके हैं इससे पहले, तो क्या लगता है कि उसके मन में पत्रकारिता का कीड़ा था या राजनीतिक कीड़ा था? क्योंकि कई बार खबरें ऐसे सामने निकल कर के आई है कि वो मुस्लिमों को मारते थे और राइट विंगर की तरह वीडियो बनाते थे। देखिए, उसका काम हमेशा से राजनीति से प्रेरित रहा है। इसके अंदर ना वो पॉलिटिक्स का बड़ा वाला 3 इंची का कीड़ा घुसा हुआ है पीछे से, वो उसको हमेशा खचोटता रहता है। तो उसके पूर्ति के लिए अपने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के वो लगातार प्रयास करता रहा। ये ऐसा नहीं कि सच तक जो चैनल बना के कर रहा है, ऐसे इससे पहले भी उसने सारी चीज़ें की हैं। हिंदू मुसलमान कॉलेज के टाइम से ये कर रहा है। उसको ये था कि कहीं ना कहीं हमको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हमें नेता बना देगी। आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा से इसके कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, आज विधानसभा में एक नेता नहीं मिला जो मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठा सके। जिसका ज़िंदगी भर इसने पैर दबाया, हाथ धोया, टट्टे सहलाए, वो आज इसको मुंह पे मूद के चला गया। आज कोई इसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप कार्यकर्ता देखो तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उसको पता है मनीष कश्यप के चक्कर में हम भी रेले जाएंगे। मनीष कश्यप जो है गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि उनकी गलती है कि वो एक खास जाति में पैदा हो गए हैं। तो क्या इसके जरिए वो जातिवादी भी करने की कोशिश कर रहा है? दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहा है और उनको भी एक जाति जोड़ रहा है। तो ये जाति की राजनीति वो क्यों कर रहा है? पूरा बिहार का जो असली राजनीतिक केंद्र है वो जाति है। इसको लगा कि अब मामला फंस जाएगा। अभी तक तो सन ऑफ बिहार था, मतलब सारे जात धर्म के लोगों की पैदाइश था, पूरे बिहार की मेहनत का नतीजा था। लेकिन जैसे ही गांठ फटने लगी तो वैसे ही अपना एक विशेष जाति का हो गया। लोगों को बताने लगा कि देखो मैं ये हूँ, इसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो भैया पहले बोल देते कि नहीं, सिर्फ मुझे मेरे जाति वाले ही सपोर्ट करें। यादव का है अपना, सोचो उन यादवों का क्या होगा जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। वो तो देख रहे हैं कि यार ये तो साला अपने जात की बात करने लग गया। जो दलित भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे एक बिहारी के नाते, वो भी सोचने में पड़ गए कि यार ये तो अब अपनी जाति का बात होने लग गया। वो विजय सिन्हा करके जो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के दल के नेता हैं, उनका भी यही बयान था कि वो हमारे जाति का है जिसकी वजह से उसको टारगेट। तो भाई वो सब अपनी जाति देख रहे हैं तो उसमें बिहार को समझना चाहिए, बिहारियों को समझना चाहिए ये पूरा खेला एक्चुअल जातियों का ही है। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, अपने जाति के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपका केवल इस्तेमाल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्या कमाई करने के लिए। आज उसने भी आप लोगों को ठग के किनारे करके आज जेल में जाके बैठा है। हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार से मीडिया कवरेज इसको मिल रहा है, और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और लोगों को भी नोटिस गई है, लेकिन और लोगों को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, तो मनीष कश्यप को इतना मीडिया कवरेज क्यों दिया जा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर इसको लेकर चर्चा हुई। हाँ, इस पे कपिल मिश्रा ने भी एक ट्वीट किया है, तो आखिर क्या वजह है? देखिए, कारण एक ही है कि जब तक मनीष कश्यप रहा है अपने चैनल को लेकर, माइक लेके जो 500 रुपये का एक होता है ना, पहले हथियार होता था बंदूक, आजकल माइक से सब वसूली हो रही है। तो वो जिस तरह से उसने लोगों को परेशान किया है, जिस तरह से प्रशासन को परेशान किया है, जिस तरह से उसने लोगों से उगाही की है, तो तमाम लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं सर। यही कारण है कि मनीष कश्यप को वो टारगेट इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि उसने जो अत मचाया था ना, होता है ना किसी का पाप का घड़ा भरना होता है, आज इसके पाप का घड़ा भरा है। आज ये चीज़ वो भुगत रहा है। इसने जो अपने 10 साल के करियर में बोया था ना, नफ़रत, जहर, लोगों को ठगी, धोखा, आज यही उसको साथ वापस उसको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का एक बोलते हैं ना लाठी में आवाज़ नहीं होती, वही हालत इसके साथ है। और यही एकमात्र कारण है, जिस तरह से इसने एक जाति को दूसरे जाति को लड़ाया,
राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं करने के लिए गलत चीज़ों को दिखाया, मतलब डॉक्टरेट फ्रॉड चीज़ों को दिखाया। एक होता है ना आर्टिफिशियल वेव तैयार करने की कोशिश की। तो ये सारा खामियाजा जो है ये भुगत रहा है आज बिहार में। मनीष कश्यप तो बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो केवल ट्वीट किया था, मैंने थोड़ी वो वीडियो। अरे तो जब कुछ किया नहीं था तो भागा क्यों भाई? मेरे को आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला। तू इतना शरीफ था, ये इतना अच्छा था, इसने कोई गलती नहीं की, इसने कुछ नहीं की, तो ये भागा क्यों? जो है वो गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बनाए थे और उसमें वो कह रहे थे कि उनके अकाउंट में जो 40 लाख रुपए पकड़ाए गए हैं उनके अकाउंट से नहीं पकड़े गए, घर से तो नहीं पकड़े गए हैं। और अकाउंट की जो जानकारी होती है वो सरकार के पास तो रहती है, और 40 लाख रुपए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। देखिए वो अकाउंट में पकड़े गए, इसी के लिए टैक्स चेक किया गया और ये पता चला है कि पिछले 2 साल से टैक्स नहीं दिया इस बंदे ने। आपने महीने का कमाया, सरकार से कर की चोरी क्यों की? जो आदमी भ्रष्टाचार की बात कर रहा था वो खुद ITR डिफ़ॉल्टर है, 2 साल से उसने इनकम टैक्स नहीं भरा। जिस कंपनी के नाम पे इसका चैनल चल रहा है उस कंपनी ने बैलेंस शीट नहीं जमा करी। भैया आप कानून के दायरे में रह के काम करोगे ना, आप चोरी करोगे, बोलेगे हमारे अकाउंट में, आपके अकाउंट में 1 रुपया अवैध पकड़ा गया तो भी वो गलत है। 40 लाख 42 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप इतने ही जेन्यून है, आपको लग रहा है गलत नहीं है, तो उस 40-42 लाख का सोर्स रख दो। ये 1 लाख रुपये की जो डायरी में एंट्री है कि खान सर के क्लासेस से 1 लाख रुपया आया, वो किस चीज़ के लिए आया था? उसकी रसीद आपने क्यों नहीं दी? उसकी GST आपने क्यों नहीं भरी? चोरी की है इसके लिए तो आपको गिरफ्तार किया गया। आर्थिक अपराध शाखा का काम होता है कि जिस तरह के आर्थिक के जो गड़बड़ियां हैं देश के अंदर, जो गलत तरीके से काला धन कमाया जाता है, उसको रोक दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस से एक्शन ले रही है और बिहार पुलिस एक्शन ले लेगी, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो क्या तमिलनाडु पुलिस जो है या तमिलनाडु प्रशासन जो है वो हल्के में ले लेगी, जाने देगी, या फिर अगला कार्रवाई जो है तमिलनाडु शासन के द्वारा होगा? मैं आपको अपडेट दे दूँ इस जानकारी के मामले में। इसके ऊपर कुल 2 FIR हैं बिहार के अंदर। FIR नंबर 3 2013 इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, FIR नंबर 4 2013 इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। ये अलग अलग 2 केसेस हैं जिसमें पहले 14 दिन की रिमांड दोनों ये लोग लेंगे। इसके बाद भी तमिलनाडु जाएगा, वहाँ पर भी मुझे सुनने में आया कि 12-13 केसेस हैं, जिसमें से कुछ केसेस में ये वांटेड है। वहाँ पे भी जानकारी उसकी भी अभी निकाल रहे हैं हम लोग FIR की कॉपीज़, तो उसमें भी इसकी जांच की जाएगी, सतर्कता की जाएगी। पूरी जांच निकलने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसमें खेला क्या हुआ है। तो अभी बहुत लंबा समय इसको रहना है, 14 दिन तो एक केस के अंदर आप समझिए है। उसके बाद बेतिया में जो फरारी का केस था जिसमें कुर्की हुई थी, उसमें भी इसकी अभी इसमें रिमांड लेना है, उसके बाद पूछताछ होनी है। तो एक लंबा वक्त अभी जो है, मैंने जो कहा पहले, जो मनीष कश्यप ने कहा था 180 दिन, तो मुझे लगता है 180 दिन ये भी निकलने वाले नहीं। मनीष कश्यप जो है उनके बारे में जो खबरें सामने निकल कर आई है मीडिया सोर्सेज के जरिए कि उन्होंने प्रशासन के ऊपर भी हमला किया, कुछ पुलिस वालों के भी ऊपर हमला किया। एकदम FIR है बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में, जहां पर फरियादी खुद वहां के SHO रहे हैं श्री राम सिंह। इनके ऊपर एक अध्यापक टीचर के घर पे हमला करने, रास्ता रोकने में जब ये गए थे उसे छुड़ाने के लिए, तो इनके लोगों ने उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की थी, जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इनके ऊपर केस दर्ज है। एक और मझौलिया थाना है जिसमें कि 307 की धाराएं लगी हैं, मतलब हत्या का प्रयास का उन्होंने काम किया था। रेलवे संपत्ति को इन्होंने क्षति पहुंचाई, बेतिया रेलवे कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ऐसे केसेस हैं जो एक सामान्य नागरिक आंदोलन के तौर पे नहीं करता है। मैं अगर आंदोलन कर रहा हूँ तो मैं सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, मैं किसी पुलिस अधिकारी को नहीं हाथ उठाऊँगा या उसको हत्या करने का प्रयास नहीं करूँगा। तो ये आपने व्यक्तिगत दुश्मनी, एक अंदर की खींच निकालने के लिए, एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो गुस्सा होता है एक आदमी पे निकालने का प्रयास किया है। ये आंदोलन का नाम देकर उसे बचना चाह रहा है, लेकिन क्रिमिनल केसेस हैं, इस पर कार्रवाई जरूर होगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। आप जो है लगातार मीडिया कर्मियों को बाइट्स देते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, आपने किसी पत्रकार के बारे में ऐसा सुना है कि जो सामने वाले के ऊपर हमला कर दे? इसके तो कई ऐसे वीडियो सामने अरे पगला है सर, इसकी एक्चुअली मानसिक स्थिति सही नहीं है। मैं जहाँ तक इसके गाँव से इनके लोगों से बात किया तो इसका ये कहना था कि बचपन में ना जब ये गोटी वोटी खेलता था ना, तो जब हारने लगता था तो चड्डी निकाल के ज़मीन पे पैर रगड़ के रोने लगता था। तो ये उस तरह का थोड़ा सा इसकी मानसिक स्थिति ना थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो अब वो बड़ा हो गया तो थोड़ी बड़ी हरकतें करता है, माइक से मार देगा, किसी को गरिया देगा, किसी को धक्का देगा। तो ये सब चीज़ें एक मानसिक रोगी का दिखाता है। मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन पहले इसके ना मानसिक रोगी का इलाज कराए, ताकि जब ये जेल से बाहर आए तो एक अच्छा इंसान बन के आए। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि अभी मनीष कश्यप के ऊपर जितना बोलना है बोल लो, जिस दिन मनीष कश्यप बाहर निकल करके आएंगे अपने विरोधियों को चुन करके देख लेंगे। अबे लुल्ल ले लो लुल्ल, मनीष कश्यप क्या, मनीष कश्यप का पूरा खानदान भी आ गया ना। मैं चाहता हूँ वो बाहर आए,
अभी तो हमारा तो पुलिस प्रशासनिक हिसाब है ना भाई साहब, अभी हमारा हिसाब बाकी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन वो बाहर आएगा। बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? बाहर आएगा तो उसको गुलाब का फूल दे के आई लव यू बोलेंगे। अच्छा, आई लव यू बोलेंगे? उसकी गांड में वो गुलाब का फूल ना धंसा देंगे एकदम अंदर तक। ये आए तो सही। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं कि मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें वो बराबर सफाई देते नजर आते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया वो तो छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जब सफाई देना रहता हो तो केवल 2 केस के बारे में बताते हैं कि मैंने हजारों कॉन्ट्रैक्टर, हिंदू कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ वीडियो बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बना दिया वीडियो, तमाम मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ हो गया। अरे छोटा है साला। अगर सफाई कौन देता है सर? जिसने चोरी की होती है, जिसने कुछ गलत किया। भैया मैं काहे सफाई देने जाऊं किसी को जब मेरा कुछ गलत है नहीं? तुम मानो, तुमको क्या मानना है? आदमी सफाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है सर, और आग इसके पिछवाड़े लगी और धुआं चौचक निकल रहा है। तो इसी के लिए बार बार वो वीडियो बनाकर अपने आप को एकदम पाक पवित्र दिखाने की कोशिश करता है। आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता को यही कहना चाहूँगा, इस तरह के ठगों से दूर रहें। थोड़ा सा माहौल बनाकर अपना मार्केटिंग करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे उगाही करना, ये बहुत पुराना धंधा है बिहार के उन लोगों का जो पत्रकारिता के नाम पर वसूली करते हैं। मनीष कश्यप के सामने आने से ये चीज़ खुल के आ गई है। ऐसे लोगों से सावधान रहे, अपने थोड़ा दिमाग का प्रयास करें सर। ये आदमी ने आवाज़ उठाया लेकिन रिज़ल्ट क्या दिया? जिसके लिए अभी यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहा था कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है, तो उसके लिए प्रयास क्या किया? कभी आपने सोचा है? सिर्फ एक वीडियो बनाकर अपना 1 मिलियन 2 मिलियन करके पैसा कमाया, थोड़ा सा वाहवाही करा, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है सर। आज तक मनीष कश्यप का एक काम ऐसा बना दीजिए जिसको क्लोज़ किया है इसने, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना के ठगना और पैसे का अपने अय्याशी के लिए इस्तेमाल करना। मनीष कश्यप अपने वीडियो में ये भी दावा किया है कि उसके वजह से करीब 100 लोगों को रोजगार मिला, 100 लोग जो है 4 व्हीलर से चलने लगे। हाँ तो बराबर होगा, अभी इतना ठगी किया तो सबको 100 4 व्हीलर दिलाया होगा। अब वो तो जांच करना चाहिए 100 लोग कौन है भाई जो इसके नाम के 100 मतलब इसके साथ में रहते 4 व्हीलर पे कमा लिए। ऐसा कौन सा धंधा ये लोग कर रहे हैं 100 लोगों को 4 व्हीलर दिला दिए? ये तो अच्छी पॉइंट बताई कि बिहार पुलिस इस पर ध्यान दे कि ऐसे कौन से 100 लोग हैं जिसको 4 व्हीलर दे के भाई साहब चलवा रहे हैं। उसका पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है? क्या ये उस ठगी के पैसे को वहाँ पर डंप तो नहीं किया गया है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जो लोग हैं पत्रकारिता को बदनाम करते हैं और एक माइक उठा करके पत्रकार बन जाते हैं, ना तो उनके पास पत्रकारिता की डिग्री होती है ना कुछ होता है। चूतिए हैं सर, लेकिन क्या करें, लोगों का मनोरंजन हो रहा है, लोग इंगेज हैं। कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि जर्नलिज्म में सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, ये भी अपना ताम झाम करके पेट पाल ले तो इसमें कोई गलत नहीं है।